पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट एनिमी यानी स्क्रीन्स के मतलब बात की थी। इस वीडियो का टॉपिक सेकंड एनिमी है, जो कि जंक फूड है। क्योंकि खुराक का ताल्लुक बराह रास्त हमारे सर्वाइवल के साथ है, तो कुदरत की तरफ से खाने के इनाम के तौर पर हमारे जिस्म में प्लेजेंट फीलिंग्स जनरेट होती हैं। अब पुराने ज़मानों में खुराक की बहुतात नहीं थी। इंसानों का भी ज़्यादातर वक़्त जानवरों की तरह खुराक को तलाश करने में गुजरता था, चाहे वो हंटिंग की फॉर्म में हो या फ्रूट्स और बेरीज़ को गैदर करने की फॉर्म में। अब इंसानी दिमाग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है, और अगर ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन इकट्ठी हो जाएं तो मुश्किलात का हल ज़्यादा तेज़ी से निकलता है। खुराक की कमी का हल हम एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन और फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की सूरत में तारीख़ में देखते हैं। ख़ुसूसन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद फ़ूड की वो किस्में सामने आई जिनको शायद फ़ूड कहना भी गलत होगा, जिनकी एग्जांपल्स आज हम शुगरी ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, कैंडीज़, इंस्टेंट नूडल्स, पोटैटो चिप्स, चिकन नगेट्स, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़ और ऐसी और बहुत सी चीज़ों की सूरत में देखते हैं। स्क्रीन्स के साथ जंक फूड एक दुगना ख़तरा है, क्योंकि अगर आप गौर करें तो टीवी और यूट्यूब के ऊपर बच्चों के जो भी कार्टून या प्रोग्राम्स लगते हैं उनमें ज़्यादातर एडवर्टीज़मेंट्स किस चीज़ की होती हैं? जंक फूड की। सबसे बड़ी इसकी कॉस्ट है हेल्थ कॉस्ट। उसके ऊपर मैं इसलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि एक तो मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, और दूसरे इसके नुकसानात के मुतालिक हम लोग पहले से ही काफ़ी कुछ जानते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ की सूरत में हो या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की सूरत में, लिवर हो या हार्ट, जिस्म का शायद ही कोई हिस्सा हो जो इसके नुकसान से महफूज रह जाता हो। बच्चों के मुतालिक भी बस इतना ही कहूँगा कि पिछली कुछ दिहाइयों से पेरेंट्स ने अपने बच्चों को कम वक्त देना शुरू किया, और जिसका नतीजा ये निकला कि वो चीज़ों की सूरत में और स्पेशली जंक फूड की सूरत में उनको ओवर कंपेंसेट करने की कोशिश करते रहे। इसका नतीजा ये है कि आजकल स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज़ में मोटापे में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है, और उससे भी ज़्यादा बच्चों के लिए अगर ख़तरनाक चीज़ देखी जाए तो वो ये है कि स्कूल में उनकी कंसंट्रेशन और फोकस मुतासर हो रहा है, क्योंकि बच्चों के लिए एक जगह बैठ कर गौर से सुकून से किसी की बात सुनना ही बहुत मुश्किल हो गया है, जिसका नतीजा लैक ऑफ लर्निंग की सूरत में सामने आता है। हमारी फ़ूड कंजम्पशन में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है, और उसमें सबसे हैरानकुन सवाल ये है कि क्या वाकई इंसानी जिस्म को उतनी फ़ूड की ज़रूरत है जितनी हम खाते हैं? वही बॉडी जो कम फूड के साथ बहुत अच्छा सर्वाइव कर सकती थी, अब उसी बॉडी में बहुत ज़्यादा फूड को डाला जा रहा है, जिसका कोई भी आउटपुट नहीं सिवाय अंदरूनी नुकसानात के। गाड़ियों में हम सिर्फ उतना ही पेट्रोल डालते हैं जिनकी उनको ज़रूरत है, लेकिन अपने स्टमक में हम उससे बहुत ज़्यादा कुछ डालते रहते हैं। पिछली वीडियो में हमने एक डेंजरस एस्केप की बात की थी कि ज़्यादातर लोग स्क्रीन को इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो इस प्रेजेंट मोमेंट से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, वो इससे कहीं फ़रार हासिल करना चाहते हैं। इसलिए वो अपने फ़ोन को खोलकर व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई ना कोई ऐप के ऊपर अपडेट्स देखते हैं। लेकिन यही प्लेजेंट फीलिंग्स और प्लेजेंट सेंसेशंस का ताक़ुब हमें माइंडलेस ईटिंग की तरफ भी लेकर जाता है, जिसमें लोग किसी भी काम से उकता कर जाकर कुछ ना कुछ खाना शुरू कर देते हैं। हकीकत तो ये है कि बहुत कम पॉजिटिव काम ऐसे हैं जो अपने साथ प्लेजेंट सेंसेशंस लेकर आते हैं। उनमें से ज़्यादातर के लिए हमें बोरिंग और टायरिंग रियलिटी को कबूल करना पड़ता है, जो कि स्क्रीन्स और जंक फूड की फरवाने की सूरत में बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वही चीज़ जिसकी थोड़ी सी मिकदार हमें बहुत प्लेजेंट सेंसेशंस देती थी, अब उसकी हमें ज़्यादा मिकदार चाहिए होती है उतनी ही सेंसेशंस जनरेट करने के लिए, और हमारा वो थ्रेशोल्ड जिसके बाद पेन स्टार्ट होती है वो बहुत कम होता जाता है, विच मीन्स कि छोटी चीज़ों के ऊपर भी हम फिज़िकल और इमोशनल पेन ज़्यादा महसूस करते हैं। अब हम इसके सोल्यूशंस की तरफ आते हैं। इस सिलसिले में मैंने जितनी थोड़ी बहुत रिसर्च की उसमें ये नतीजा नज़र आया कि जंक फूड से छुटकारा हासिल करना आसान काम नहीं। बग़ैर किसी मेडिकल सुपरविजन के जो चीज़ें हम खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो शायद बहुत 2-3 छोटे छोटे स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, अगेन इट स्टार्ट्स विद द पेरेंट्स। हर चीज़ की तरह पेरेंट्स को ख़ुद अपने जंक फूड कंट्रोल करने के ऊपर फोकस करना चाहिए। आजकल जंक फूड की फरावानी की वजह से कई घरों में ये सूरत हाल है कि हम ज़िंदा रहने के लिए नहीं खाते बल्कि हम खाने के लिए ज़िंदा हैं। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू थिंक कि काश अल्लाह मियाँ ने स्टमक की बजाय एक ड्रॉअर दी होती जिसको हम बाहर निकालते उसमें फूड डाल के उसको ऊपर से बंद कर देते।
क्योंकि उस ज़माने में मार्केट्स में जंक फूड रिलेटिवली स्पीकिंग कम मिलती थी और घरों में भी जंक फूड कम बनाई जाती थी। लिहाजा इस सिलसिले में पहला स्टेप यही है कि पेरेंट्स खुद उन चीज़ों को अवॉइड करें, और अगर आप पेरेंट नहीं हैं तो अब हम दूसरे सोल्यूशंस की तरफ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल स्टेप जो इस सिलसिले में उठाया जा सकता है वो ये है कि हम इंटरनल वर्ल्ड की बजाय एक्सटर्नल वर्ल्ड के ऊपर फोकस करें। इससे मेरा मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ अपनी ख्वाहिश पर काबू पाने की कोशिश करेंगे तो भूख वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है और एक वक्त के ऊपर हम उस डिज़ायर को ओवरकम नहीं कर सकेंगे। उससे कहीं बेहतर ये है कि हम अपनी सराउंडिंग्स को ऐसे एडजस्ट करें कि अगर हम कुछ जंक फूड खाना भी चाहें तो ना खा सकें। उसका सीधा साधा हल ये है कि जब हम ग्रोसरी करने जाएं तो हम उसको पैकेज फूड को घर ही ना लेकर आएं। जैसा कि कहा जाता है कि ओनली ईट फूड ग्रोन ऑन प्लांट्स नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन प्लांट्स। एक और आइडिया जो हमें जंक फूड और फ्रेश फूड को सेपरेट करने में मदद दे सकता है वो ये कि कोई भी चीज़ जिसके ऊपर एक बार कोड आइटम लगा हो वो ना खाएं। सो यू गेट द आइडिया, जैसा कि पुराने ज़माने में लोग खाते थे। अगर क्लोजली ऑब्जर्व किया जाए तो हमारे एक्शंस काफ़ी डिफरेंट होते हैं जब हमें भूख लगी होती है, चाहे वो गुस्से की सूरत में हो या इम्पल्सिव बिहेवियर की सूरत में। इसलिए ग्रोसरी हमेशा खाने के बाद करनी चाहिए। यू विल ऑटोमेटिकली नोटिस कि आपके ट्रॉली में पैकेज आइटम्स कम होंगे। एक और कॉमन सेंसिकल सोल्यूशन ये है कि हम घर में जंक फूड की बजाय उसके अल्टरनेटिव हेल्दी फूड्स रखें, जैसे बादाम, अखरोट और दूसरी तरह के नट्स और फ्रेश फ्रूट्स। जब भी कोई जंक फूड खाना चाहें तो हमारे सामने उसकी हेल्दी ऑप्शन, हेल्दी अल्टरनेटिव मौजूद हो। मेरे एक दोस्त का ओपिनियन ये था कि बच्चों को जंक फूड खिलानी चाहिए, क्योंकि देखा ये गया है कि बच्चों को अगर किसी चीज़ से रोका जाए तो बड़े होकर उनकी तबीयत उसी चीज़ की तरफ बड़ी शिद्दत से अट्रैक्शन महसूस करती है। मेरा इस सिलसिले में ओपिनियन ये है कि किसी भी मामले में फ़ैसला करते वक्त तमाम रास्तों को अपने सामने रखना चाहिए। पहला रास्ता तो वही है जो उसने बयान किया कि बच्चों को किसी चीज़ से रोका जाए तो बड़े होकर उनकी तबीयत उसकी तरफ काफ़ी शिद्दत से माइल हो सकती है। लेकिन दूसरा रास्ता ये है कि अगर बच्चों को किसी चीज़ से रोका जाए तो ये पॉसिबल है कि बड़े होकर भी वो उसकी तरफ माइल ना हो। जैसा कि देखा गया है कि अगर हमें बचपन में कोई चीज़ें हमने ना की हों तो बड़े होकर भी हमें उनकी इतनी अट्रैक्शन महसूस नहीं होती। बाकी दो रास्ते ये हैं कि अगर बच्चों को एक चीज़ बहुत ज़्यादा दी जाए तो बड़े होकर उनका उस चीज़ का शौक ही ख़त्म हो जाए, और फाइनल कि बच्चों को एक चीज़ बहुत ज़्यादा दी जाए और बड़े होकर वो उसके बहुत ज़्यादा उसी के शदाइयों और उसके बगैर रह ही ना सकें। अब इसमें से सही कौन सा है, नोबडी नोज़। इंसान की फितरत बहुत अजीब से है, इसके मतलब कोई भी अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। सेम कंडीशंस में मुख्तलिफ लोग बिल्कुल मुख्तलिफ तरह रिएक्ट करते हैं, इवन आइडेंटिकल ट्विंस। तो आई थिंक कि अगर हमें ये नहीं पता कि बच्चे ने आखिर में जंक फूड की तरफ माइल होना है या नहीं होना, तो बेहतर है कि उसे बचपन में खिलाए बगैर ये तजर्बा कर लिया जाए। कई पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि जब बच्चे टीनेजर्स बन जाते हैं तो फिर वो सिर्फ अपनी मर्ज़ी की चीज़ खाते हैं, वो चीज़ नहीं खाते जो कि डिनर टेबल के ऊपर मौजूद होती है। तो उसका हल, जो कि मेरी नज़र में बहुत आसान है और आई थिंक कि बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती करते हैं, कि उन्हें अल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं। उनको अल्टरनेटिव बचपन से ही देना ही नहीं चाहिए। जब उनको पता होगा कि दिस इज़ द ओनली थिंग वी कैन ईट, सो यू आइदर ईट इट और यू गो हंग्री, तो बच्चे, और एट द सेम टाइम आपकी पेंट्री में जंक फूड आइटम नहीं भरे हुए, तो बच्चे आखिर भूख लगने की सूरत में उसी खाने को तरजीह देंगे जो उनके सामने मौजूद है। प्रेफरेबली अल्टरनेटिव्स दें ही ना, लेकिन अगर देनी ही हो तो हेल्दी अल्टरनेटिव्स दें, एप्पल और बनाना। इस सिलसिले में सबसे अहम सवाल जो आपके जहन में आ रहा होगा वो है ट्रीट डे। कि ऐसे हो सकता है कि हम हर हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन ऐसा रखें जिसमें हम कुछ भी खा सकते हों। तो अगेन इस सिलसिले में दो ग्रुप्स हैं। एक के ख्याल से ट्रीट डे रखने से हमारा जंक फूड का जो ख्वाहिश है, डिज़ायर है, वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होने लगती है। दूसरा जो ग्रुप है उसके मुताबिक इट्स ईजियर टू स्टिक टू योर प्लेजेस 100% ऑफ द टाइम रादर दैन 99% ऑफ द टाइम। अगेन आई शुड बी टेलिंग यू कि इनमें से कौन सा ज़्यादा सही है, लेकिन इंसान की नेचर ऐसी है कि रियली आई डू नॉट नो। शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए 100% अवॉइडेंस ज़्यादा बेहतर है, और शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद हफ्ते या महीने में एक दफ़ा कोई चीज़ खा लें तो मुमकिन है कि वो अपने प्लेज के ऊपर ज़्यादा अच्छी तरह कायम रह सकें। नोबडी नोज़। इस सिलसिले में बोनस टिप ये है कि एक दिन पिज़्ज़ा खाने से आप कभी भी बीमार नहीं होंगे, एक दिन बर्गर खाने से मेरी हेल्थ डाउन नहीं होगी, लेकिन
एक दिन एक्सरसाइज करने से मेरी सेहत बेहतर भी नहीं होती, एक दिन हेल्दी फूड खाने से मैं अपने आप को ज़्यादा फ्रेश भी महसूस शायद ना करता हूँ। लेकिन दैट इज़ द थिंग, मेन आइडिया ये है कि छोटा सा नेगेटिव स्टेप आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, छोटा सा पॉजिटिव स्टेप आपको को बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं देगा, लेकिन कंपाउंडेड ओवर 1-2-3 ईयर्स ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी सूरत अख्तियार कर जाती हैं। तो हर उस मोमेंट में जिसमें हम कुछ अपनी हर उस मोमेंट में जिसमें हम अपनी डिज़ायर के हाथों मजबूर हो गए हों, तो ये सोचना ज़रा बड़ा ज़रूरी है कि शायद ये एक छोटा सा स्टेप इतना नुकसानदेह नहीं होगा, लेकिन एक्यूमुलेटेड ओवर अ टाइम ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। और ये बात ज़िंदगी के दूसरे मामलात में भी ट्रू है। जब भी हम कोई अच्छा काम करना चाहें या हम कोई बुरा काम करना चाहें, तो छोटी छोटी चीज़ों से फ़ौरन वक्ती हमें फीडबैक के तौर पे रद्द-ए-अमल नज़र नहीं आता, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन पीपल जो कि एक अच्छे रास्ते पे चलते हैं और बिटवीन दोज जो कि एक नेगेटिव साइड के ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।